सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग करना। सत्य क्या है? तो हमारे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितम्। और ध्यान से सुनने की बात, हमारे जो शास्त्र हैं वही सत्य है, वही सत्य है और वही हमें बताते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। और शास्त्र कहते हैं और आप सभी संत महापुरुष और आप सब जानते हैं सत्य उसको कहते हैं जो सभी कालों में स्थित है, जिसमें कोई परिवर्तन न हो, जिसका आदि न हो, मध्य न हो और अंत न हो, वही सत्य है। और ऐसा सत्य सिर्फ परमात्मा है। तो क्या परमात्मा का संग करने को सत्संग कहेंगे? बोले बात तो यही है, परंतु परमात्मा का संग मिलेगा कब? क्या सभी को परमात्मा मिलेगा? परमात्मा मिलने की वस्तु नहीं है, अनुभव की वस्तु है परमात्मा। आज तक इस विश्व के जो वैज्ञानिक हैं वो परमात्मा को, जैसे सभी कहते हैं परमात्मा सभी जड़ चेतन में, सभी के शरीर में व्याप्त है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या कोई ये बता सकता है कि परमात्मा इस शरीर में कहाँ है? चोटी में है कि बालों में है कि चमड़ी में है कि हड्डियों में है कि घुटने में है कि माथे में है कि मुख में? कहाँ है? इस विश्व के बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी कोई लैब नहीं बना सके जिसमें परमात्मा चेक किया जाए कि भगवान इस शरीर में है कि नहीं, और है तो फिर कौन सी जगह है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, ये तो सब पाखंड है, पंडितों का महात्मा व ये मांगने के लिए अपना एक बनाया हुआ है। तो क्या किसी वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि परमात्मा नहीं है? आज तक विज्ञान सिद्ध नहीं कर सकी कि भगवान नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं है ऐसा तो कोई सिद्ध कर ही नहीं सकता, और भगवान है विज्ञान भी इसकी खोज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो भगवान है, भगवान में और विज्ञान में एक ही अंतर है। विज्ञान बुद्धि का विषय है, ज्ञान और विज्ञान बुद्धि का विषय है, और भगवान बुद्धि का विषय नहीं है। भगवान के पीछे यदि आप बुद्धि लेकर दौड़ेंगे तो आप भगवान को कदापि पकड़ नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है, परमात्मा हृदय का विषय है, मन का विषय है। भगवान मन से पाए जा सकते हैं, हृदय से पाए जा सकते हैं। हृदय में उनके प्रति जो भावना आएगी तो भगवान आएंगे। और जिन्होंने भी भगवान को प्राप्त किया, जिन्होंने भी भगवान को प्राप्त किया, वो सभी मन से पाए, बुद्धि से नहीं।